आज अलीगढ़ कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर पिछड़ा अधिकार मंच के तत्वाधान में मैं मंडल जवाहरलाल बघेल ये जो हम ज्ञापन दे रहे हैं आज महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम महामहिम प्रमुख सचिव नगर विकास मंत्री विभाग लखनऊ के लिए। इसमें हमारी मांगे हैं कि अलीगढ़ का जो मेयर पद है उसका आरक्षण ओबीसी से स्थानांतरित कर सामान्य कर दिया गया है, जबकि ये पहले ओबीसी के निर्धारित हुआ था। यहाँ पर ओबीसी की आबादी 70% है और यहाँ का सारा ओबीसी समाज इस बात से क्षुब्ध है कि उनका आरक्षण किन्हीं अनियमितताओं के कारण खत्म कर दिया गया है। तो हम मांग करते हैं कि इस चुनाव को, मेयर के पद के चुनाव को पुनः ओबीसी के लिए आरक्षित किया जाए। घोषित करो अलीगढ़ को पिछड़ा वर्ग में घोषित करो, अलीगढ़ मेयर पिछड़ा वर्ग में घोषित करो, अलीगढ़ नगर निगम को पिछड़ा वर्ग में घोषित करो, अति पिछड़ा अधिकार मंच, अति पिछड़ा अधिकार मंच, वोट तुम्हारा राज, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अति पिछड़ा अधिकार मंच जिंदाबाद, जिंदाबाद, अति पिछड़ा अधिकार मंच जिंदाबाद, जिंदाबाद, अति पिछड़ा अधिकार मंच। प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश के नाम एक मांग पत्र दिया जाएगा जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से। पूर्व में 2022 में इधर पिछड़ा वर्ग की महिला नगर निगम के लिए पद के लिए घोषित किया गया था, लेकिन इस पर कुछ जो राजनीति में अपना दखल रखने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों की यहाँ चर्चा थी कि हम किसी भी कीमत पर अलीगढ़ नगर निगम को पिछड़े वर्ग में होने नहीं देंगे। उन्होंने राजनीतिक सत्ता का दुरुपयोग किया है। हमारी मांग है कि इसे निष्पक्ष रूप से जो अलीगढ़ नगर निगम की संख्या पिछड़े वर्ग की 70% है और 70% को अनदेखा किया गया है। 1995 से यह नगर निगम निरंतर सामान्य वर्ग के कोटे में चली आ रही है। एक भी बार पिछड़ा वर्ग पुरुष अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं की गई है। ये नाइंसाफी है। लोकतंत्र में इन कमजोर वर्गों के लिए इनके अधिकारों का हनन है। सारे लोग बड़ी संख्या में अलीगढ़ नगर निगम क्षेत्र के निवासी, उनमें बहुत भारी आक्रोश है और इस जो अधिसूचना जारी की है इसकी निंदा करते हैं। मांग करते हैं कि अलीगढ़ नगर निगम को पिछड़ा वर्ग में घोषित किया जाए, तभी यहाँ का विकास हो सकता है। आज भी आप देखें नगर निगम के अधिकांश वार्ड जहाँ पर ये कमजोर वर्ग के, पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं, वहाँ कोई विकास नजर नहीं आता है। जब तक यहाँ का कोई प्रतिनिधि पिछड़े वर्ग का नहीं होगा तो ये विकास संभव भी नहीं है। ये लंबा समय यहाँ हो गया, 95 से लेकर अब तक पिछड़े वर्ग को मौका नहीं मिला है। और यहाँ पिछड़े वर्ग से सामान्य वर्ग के यहाँ सांसद और विधायक भी हैं, लेकिन पिछड़े वर्ग के लोगों की जो अनदेखी होती है उससे निजात दिलाने के लिए नगर निगम में पिछड़े वर्ग का नेतृत्व होना बहुत जरूरी है। पूरे जनपद में कोई पिछड़े वर्ग का नेता पार्टियों में नहीं है, सरकार में नहीं है। तो इसलिए हमारा निवेदन है कि सरकार जो सबका साथ सबका विकास, सबका साथ विश्वास, उसके अंतर्गत अलीगढ़ नगर निगम का अधिकार बनता है कि पिछड़े वर्ग में घोषित किया जाए। ये हमारी मांग है। धन्यवाद। मैं चंद्र प्रकाश पांचाल, मंडल प्रभारी अति पिछड़ा अधिकार मंच, हम सारे साथियों के साथ आज कलेक्ट्रेट परिसर में इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि पिछड़ों के साथ अभी जो आरक्षण की सूची निकाली है उसमें जो अति पिछड़ों के लिए आरक्षण होना चाहिए था वो नहीं हुआ है, बल्कि पिछड़ा वर्ग के जो आरक्षण है उसमें भी कमी करके अलीगढ़ पहले पिछड़ा वर्ग में घोषित की गई थी, लेकिन उसको भी काट दिया है। और जैसा हम लोगों के संज्ञान में है, दोबारा से जो आरक्षण किया गया है उसमें पिछड़े वर्गों की संख्या जो है कम कर दी है। हम लोग अपील करते हैं, मांग करते हैं कि अलीगढ़ को पिछड़ा वर्ग में पुनः घोषित किया जाए। ये हमारी मांग है, नहीं तो अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के लोग सरकार से भी क्षुब्ध हो जाएंगे। और ये किसी पार्टी का न समर्थन करता है
और ना ही विरोध करता है। ये पिछड़ा अति पिछड़ा लोग हैं, उन्हें जगा करके उनके अधिकारों के लिए खड़े होने के लिए, अपने पैरों पर खड़े होकर अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए संघर्ष के लिए संगठन बनाया गया है। किसी पार्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना किसी पार्टी का विरोध करना है, ना किसी पार्टी का समर्थन करना है। भारत में भारतीय संविधान के आधार पर जैसे डॉक्टर के यहाँ पर लैब में जांच होती है, ऐसे ही भारतीय संविधान में भारत के नागरिकों की जांच कराई गई और उस जांच रिपोर्ट में जो पाया गया उसमें बीमारियों को नाम दिया गया। एक बीमारी का नाम है अनुसूचित जनजाति, एक बीमारी का नाम है अनुसूचित जाति, एक बीमारी का नाम है पिछड़ी जाति, एक बीमारी का नाम है अति पिछड़ी जाति और एक बीमारी का नाम है महिला जाति। ये संविधान की लैब ने इन बीमारियों को उजागर कर दिया। लेकिन जो सरकारें बनी हमारे वोटों से बनी। जब से देश आजाद हुआ निरंतर हमारे वोटों से सरकारें बन रही हैं। सरकार का ये दायित्व है कि उसे ये जो रोगी हैं, ये जो बीमार हैं, इनको दवा दी जाए। दवा का नाम है आरक्षण। पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए विधानसभा में, लोकसभा में आरक्षण नहीं है, दिया जाना चाहिए, लेकिन सरकारें इस ओर ध्यान नहीं दे रही हैं। जब तक हमारे पिछड़े वर्ग के लोग, अति पिछड़े वर्ग के लोग, महिला वर्ग के लोग और जो कमजोर लोग हैं सब संगठित होकर के अपने अधिकारों के लिए खड़े नहीं होंगे तो कोई भी सरकार बने वो आपको अधिकार देने वाली नहीं है। इसलिए अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी मांग आपको करनी है। आपको भारत के नागरिक का अधिकार समझना होगा। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इस लोकतांत्रिक देश में आपको पार्टी बनाने का अधिकार है। कोई भी आदमी पार्टी बना सकता है। जितनी पार्टियां होंगी वो पार्टियां चुनाव के समय, लोकतंत्र पर्व के समय चुनाव मैदान में होंगी और जिस पार्टी का जो समर्थक होगा वो उस पार्टी को वोट करेगा। लेकिन जब सरकार बनती है, प्रदेश में बनती है तो प्रदेश के प्रत्येक नागरिक की होती है और देश की बनती है तो देश के प्रत्येक नागरिक की होती है। इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, दल के आधार पर नहीं होना चाहिए, जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए। जब संविधान ने वर्ग बनाए हैं, उन वर्गों के अंदर जो समस्याएं बनी हुई हैं, उन समस्या को दूर करने के लिए सरकार को आरक्षण लागू करके और हमें न्याय देने की जरूरत है। आज हम जो आए हैं वो अलीगढ़ नगर निगम 1995 से यहाँ पर नगर निगम का चुनाव किया जाता है। 95 से लेकर एक भी बार पिछड़े वर्ग का पुरुष की यहाँ आरक्षण नहीं किया गया। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण नहीं किया गया। ऐसा क्या कारण है तो ये नहीं किया जाता? चक्रानुक्रम का जो नियम अपनाया जाता है, उस चक्रानुक्रम के आधार पर न्याय देने की मंशा है संविधान के तहत पर, उस आधार पे भी काम नहीं किया जाता। तो ये सारे लोगों में अलीगढ़ के नगर क्षेत्र में, पूरे जिले के अंदर एक आक्रोश है कि यहाँ पर पिछड़े वर्ग की मेयर की सीट होनी चाहिए। सरकार से मांग करते हैं नगर विकास विभाग के नाम, जो प्रमुख सचिव के नाम को पत्र भेजा जाएगा, मांग करके भेजी जाएगी। उसमें निरंतर हमारे लोग हैं वो रोज ज्ञापन दे रहे हैं, रोज निरंतर ज्ञापन दे रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि अलीगढ़ नगर निगम को पिछड़ा वर्ग में घोषित किया जाए। साथियों, इस बिंदुओं को लेकर यहाँ आप लोग सब इकट्ठे हैं, आप सारे लोग आए, वो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार व्यक्त करते हैं। और कोई साथी इस बिंदु पर बोलना चाहते हैं वो सादर आमंत्रित हैं। जनाब ये बैनर हमारे मंच के संरक्षक महोदय आदरणीय अध्यक्ष जवाहरलाल बघेल जी और मेरे समय पहले जब निकाय चुनाव की बातें आ रही थी तो ये निकाय चुनाव पिछड़े वर्ग में आरक्षित कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पे कुछ जो है मुख्य बिंदु जो सरकार में अपना अटकत जमाए बैठे हैं, उनके आधार पर इसको जनगणना के आधार पर उसको जनरल की कैटेगरी को 60 के ऊपर मानकर दोबारा से रद्द करके फिर जनरल कैटेगरी में ला के खड़ा कर दिया गया। जबकि हमारी सरकार
प्राथमिकता से कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो इन सूत्रों के आधार पर तो ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर उस सूत्र के आधार पर ये चल रहा है। सम्मानित साथियों, यहाँ पर जो आबादी निवास करती है पिछड़े वर्ग की लगभग 60% से 70% 60% से ऊपर निवास करती है, लेकिन उसका अभी तक सम्मान नहीं मिला जिस तरीके से उस इन जातियों को सम्मान मिलना चाहिए। तो मेरा सरकार से यही अनुरोध है कि पिछड़ों के सम्मान में इसको पूर्ण गहनता के साथ विचार किया जाए और इस नगर निगम निकाय की सीट को दोबारा से अति पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित की जाए। इन्हीं शब्दों के पास मैं सभी का हार्दिक होती है, पशुओं की होती है, कुत्तों की होती है, चीतों की होती है, लेकिन ये निकम्मी जानबूझकर सरकार है हमारी जातियों की जनगणना इसलिए नहीं करती क्योंकि हमको जब ये मालूम पड़ जाएगा कि हमारे पीछे इतना बड़ा जन समूह है तो हम अपना अधिकार मांगने लगेंगे। इसलिए आपको गुमराह किया जाता है, आपको दिग्भ्रमित किया जाता है। % के लोग आपके सर पे सत्ता संभालते हैं। आज इतने सारे 1585 का नारा है, भारत वर्ष हमारा है, पिछड़ा पंच की जो गणना है इन जातियों की क्यों नहीं हो रही? क्या कारण है? क्या एक्स्ट्रा खर्चा लगने वाला है? जब जाता तो हमारी जेब से ही है। और संविधान क्या कहता है आपसे कि जनता द्वारा जनता के ऊपर जनता का शासन। तो इस जनता की जो आवाज है, पहली आवाज, प्रस्तावना की आवाज, वो इस सरकार ने जो सरकारें चली आ रही हैं उनने लोकतंत्र का गला घोट दिया है। जो संविधान कह रहा है कि आपको संविधान आत्मात्मित करते हैं। आत्मात्मित तो हमारा जब होगा जब हमारे हक अधिकार जो संविधान में लिखे हैं, जिनको अब हम संघर्ष कर रहे हैं, वो हमें स्वतः ही मिल जाएं। सबका साथ और सबका विकास पर जब फलीभूत होगा, जब हम सही मायने में संवैधानिक मूल्यों की चर्चा करते हुए उन्हें प्राप्त कर लेंगे। राम मंदिर का झुंझुना बजाओ, हिंदू मुस्लिम का झुंझुना बजाओ, कश्मीर का झुंझुना बजाओ, लेकिन सही मायने में जब जनगणना की बात होती है, जब अति पिछड़ा वर्ग की बात होती है, जब यहाँ पर नहीं आता है। अलीगढ़ नगर निगम नगर प्रत्याशी पिछड़ा वर्ग के लिए घोषित करो। अपने काम पिछड़ा वर्ग मेयर के लिए घोषित करो। अलीगढ़ नगर निगम मेयर प्रत्याशी के लिए पिछड़ा वर्ग में घोषित करो। अलीगढ़ नगर निगम पिछड़ा वर्ग मेयर प्रत्याशी के लिए घोषित करो। अलीगढ़ मेयर पिछड़ा वर्ग प्रत्याशी के लिए घोषित करो। अति पिछड़ा अधिकार मंच, अति पिछड़ा अधिकार मंच, अति पिछड़ा अधिकार मंच।